नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आपके सामने एक और वीडियो लेकर के उपस्थित हो गया हूँ। तो आज हम वीडियो में दो सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में आप बने रहें। तो ये आपको मैं एक बॉयलर दिखाता हूँ। आज इसमें जो फॉल्ट है ये भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो आप देख लीजिए 9 किलोवाट का बॉयलर है ये सिंगल हीटर में है। तो चलिए मैं इसको कवर खोल करके इसके बाद आपको दिखाऊँगा। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कुछ खास होने वाली है, कुछ आपको नई जानकारी मिलने वाली है। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बॉयलर का कई इसमें परेशानी आ जाती हैं, तो हम पार्ट बाय पार्ट इसे हम बताते रहते हैं। जैसे जैसे सामने आती है वैसे आपको हम बताते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ से आप देखिए मैंने इसको पूरा खोल दिया है। अब इसमें दिक्कत एक चीज़ आ रही है कि इसमें स्टीम नहीं बनती है। इसमें परेशानी ये है कि इसमें अब देखिए मैं इसको चालू कर रहा हूँ, इसमें ग्रीन स्विच की वजह से थोड़ी सी रोशनी कम आ रही है, लेकिन लाइट आ चुकी है। बीच वाला मैं चालू करता हूँ, ये देखिए पंप चालू हो चुका है। अब जैसे ही पंप जो है ये देखिए रनिंग पे हमारा है, इसमें 1 HP का पंप लगा हुआ है। अब इसके बाद जब ये भर जाता है, पानी तो बिल्कुल प्रॉपर ले लेता है, लेकिन स्टीम नहीं बनती है। तो इसकी वजह क्या है आज हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि 2 मैकेनिक यहाँ पे आकर के वो चेक करके जा चुके हैं। अब उनके समझ में नहीं आया या क्या था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो 2 वापस यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने एक बताया है कि इसकी हीटर की प्रॉब्लम है। तो चलिए हम वो भी देखेंगे कि हीटर की दिक्कत है। और दोस्तों इस सिंगल हीटर में आपको एक तो प्रोब वाली आती है, एक बिना प्रोब का है। तो ये मैंने खुद से असेंबल करके इस कंपनी में लगाया था, इसको 6 साल हो चुके हैं। तो आज इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। आज मुझे बुलाया गया है, तो इनका जो पर्सनल मिस्त्री हैं तो सब जाके देख चुके हैं। आप यहाँ पे आप गौर कीजिए कि हीटर हमारा चालू हो चुका है और मोटर बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर इसमें कोई भी ऑन नहीं हुआ है। इसमें एक पंप का लगा हुआ है और एक हीटर के लिए लगा हुआ, आप ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हुआ है। इसकी वजह से हीटर चालू नहीं हो रहा है। तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ देखिए हमारे हीटर में भी लाइट आ रहा है और मेन भी आ रहा है, लेकिन हीटर नहीं ऑन नहीं होने का कई वजह हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या परेशानी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप मीटर पे ध्यान दीजिएगा। हम इसकी मेन वोल्टेज जो है चेक करेंगे, हमारी 220 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी आ रही है कि नहीं, क्योंकि हम अपने तरीके से इसको चेक करेंगे। तो मीटर पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर मैकेनिक अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो हम अपने हिसाब से पहले सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई प्रॉपर बन रही है कि नहीं। तब ये देखिए मेन पे हमारा 230 वोल्ट हमारा आ रहा है, यानी सप्लाई हमारी यहाँ से ओके है। तो इसी तरीके से आप सप्लाई को प्रॉपर चेक कर लें कि कहाँ कहाँ सप्लाई हमारी आ रही है और नहीं आ रही है। तो यहाँ पे एक सप्लाई हमें मिसिंग मिली है, जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बाकी और सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, ताकि अगर देखिए हमें वोल्टेज जब तक प्रॉपर हम चेक करना नहीं सीखेंगे तब तक हम रिपेयरिंग किसी भी चीज़ की नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो हमें सबसे पहले तो हमें चेक करने आना चाहिए कि कहाँ कहाँ मुझे चेक करना है। कई मिस्त्री ऐसे होते हैं जो बिजली का सिर्फ काम करते हैं, उनके समझ में नहीं आता, वो मना कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जो है ये स्विच के ऊपर में जा रहा है, ये फेस है, यहाँ स्विच के ऊपर में हमारा सब के ऊपर में यहाँ पे आ रहा है, मेन से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से होकर के फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर पे सप्लाई जाता है, जो कि पीछे की तरफ है। आप ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक वायर यहाँ जा रहा है, एक वायर नीचे की साइड लगी हुई है। तो यहाँ पे सप्लाई हमारा जाता है। तो आप गौर कीजिएगा, मैं आपको जूम करके इसमें दिक्कत क्या मिली मुझे, जो मैंने आपको बताया था वोल्टेज मिसिंग हो रही है। तो यहाँ आप देखिए एक वायर जो है ये थिम्बल से जल गया है,
और जल के वहीं पे टच हुआ पर है जहाँ पे किसी की नज़र गई नहीं है। तो उन्होंने मैनुअली जो है, बिजली वाले क्या करते हैं, बल्ब होल्डर से वो चेक करते हैं, जो कि मेन सप्लाई में चेक कर लेते हैं। तो ऊपर सप्लाई हमें मिल रही थी, लेकिन इसके अंदर से लगा होता है। तो ये सप्लाई उन्होंने चेक किया है या नहीं किया ये तो नहीं जानते। तो यहाँ पे अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर से हो, ये जो है जब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने चेक किया तो हमें एक फ़ॉल्ट मिला है। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब भी आप काम करें तो अपने तरीके से सारी चीज़ को प्रॉपर चेक करें। ऐसा नहीं कि एक फ़ॉल्ट मिल गया तो आप उसे ही करके आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर चेक करना है, क्योंकि कई वजह हो जाता है। हमें ये भी देखना हो जाता है कि किस वजह से फ़ॉल्ट हुआ। तो अब नीचे चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ, अपना हीटर चेक करके दिखाता हूँ, कहीं हीटर शॉर्ट तो नहीं थी। इस चीज़ को भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। मीटर पे आप ध्यान दीजिएगा। आप ये देखिए हीटर का जो है रॉड हमारा बिल्कुल ओके है। इसके तीनों रॉड को चेक कर लेते हैं। तो हमें हीटर में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिली है, लेकिन इससे पहले जो मैकेनिक किए थे उन्होंने हीटर का फॉल्ट बताया था। अब चलिए देखते हैं। तो इसको जो है तार को निकाल लेते हैं और छील करके अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके हम फिर से कनेक्शन करके इसके बाद चालू करेंगे। तो इसी तरीके से आपको काम करना है। और प्रॉपर बॉयलर के काम जब भी जो है आप काम करें तो मीटर का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि बल्ब होल्डर से प्रॉपर काम नहीं हो पाता है। अब करने के लिए तो टेस्टर से भी मैकेनिक करने के पहुंच जाते हैं या कर देते हैं, लेकिन सही तरीका जो होता है इससे हमारा एम्पियर वगैरह सब कुछ हम चेक कर पाते हैं। तो इस टाइम जो है इसको हमने चेक कर लिया है। अब चलिए इसको हम कनेक्शन करके इसके बाद चालू करेंगे। इसके बाद हम कुछ और आपको कुछ ना, हमारे पास प्रश्न आए थे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके हम जवाब आपको देने वाले हैं। तो पहले इसको चालू कर लेते हैं, इसके बाद उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट से कनेक्शन को हम तैयार कर लेते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ज्ञान के लिए इतना समय तो देना ही पड़ता है और देना चाहिए, कि जब तक आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये कनेक्शन कर दिया है। अब इसे चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये चालू होता है या नहीं होता है। तो ये हमने कनेक्शन कर दिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ हमने थिम्बल लगा करके इसको टाइट कर दिया है। अब इसे ऑन करके हम देखते हैं। चलिए इसको ऑन करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्टर पे ध्यान रखिएगा। इसको ऑन करके मैं दिखाऊंगा। तभी मेन स्विच हमने बंद कर रखा है, इसको मेन स्विच चालू कर लेते हैं। इसके बाद जो है वहाँ आपको दिखाएंगे। तो यहाँ एमसीबी लगा हुआ है। और बॉयलर पे जब भी आप लगाएं तो एमसीबी का प्रयोग ज़रूर करें, कि मालिक से बताएं, क्योंकि डायरेक्ट बहुत जगह पे हमने देखा है कि डायरेक्ट लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो इस तरीके से ना करें। अब चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो ये हमने मेन इसको ऑन कर दिया। अब देखिए लाइट आ चुकी है, बीच वाला चालू कर दिया, लेकिन टंकी के अंदर पानी है, इस वजह से मोटर नहीं चली है। अब आप इसको कॉन्ट्रैक्टर पर ध्यान दीजिएगा। हम स्विच इसको ऑन करेंगे। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है ये। तो चलिए अब इसको हम चालू करके स्टीम बनने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद हम कुछ और आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले वोल्टेज आपको चेक करवा दूँ। ये देखिए एक पॉइंट पे ये आ गया, दूसरे पे भी हमारा आ रहा है, और ये तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा हीटर ऑन हो चुका है, चालू हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा स्टीम बनता है कि नहीं। तब तक मैं कुछ और आपको बता देता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कई दोस्तों का प्रश्न ऐसा आ जाता है कि उनको बॉयलर में दिक्कत हो जाता है, जिसमें प्रोब लगा होता है, तो उनको पानी की समस्या आ जाती है। होता क्या है, अब इसी टंकी इसी तरीके का होता है, मगर हमने इसमें प्रोब नहीं लगाया है। आप देख सकते हैं ओवरफ्लो के लिए हमने इसमें यहाँ सोनेट वाल का यूज़ किया है। तो उनको दिक्कत क्या आती है
कि जिसमें प्रोब 2 लगे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब आप चलाएंगे तो मोटर जो है प्रॉपर पानी उठा लेगा आपका, लेकिन दोबारा जब आधे घंटे 1 घंटे के बाद चलेगी तो मोटर जो है आपका पानी उठाता बार बार चलता रहता है। तो ऐसी दिक्कत क्यों आती है? तो आप ऐसे चेक करने के लिए आप जब भी आप इस तरीके का दिक्कत आपके सामने आ जाए तो आप एक प्रेशर मीटर ले लीजिए, जिसमें आधे इंची का आपको एक सॉकेट लगा लेना है। और मोटर का जो आप यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो ये पाइप जो देखिए मोटर से होता हुआ टंकी की तरफ जो आ रहा है, यहाँ पे इस पाइप में आप उसको फिट कर देंगे प्रेशर मीटर को, क्योंकि वहाँ पे वो 1/4 इंची का होता है और 3/8 का होता है, लेकिन आपको आधे इंची का उसमें लगा देना है सॉकेट, और एक हेक्स निप्पल लगा करके यहाँ पे आप लगा करके चेक कर लें। तो ये जो ये इनपुट का है, यहाँ भी आप जो हाथ मेरा देख रहे हैं इनपुट, लेकिन आपको पाइप में कस के मोटर को चालू कर लेना है। और इसके बाद ये देखिए ये आधा इंची का जो सॉकेट लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाइप को खोल करके कस लेना है। ये देखिए ये चकनेट लगा होता है इस पाइप पे, और यहाँ पे लगा करके इसके बाद पंप को ऑन करना है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका प्रेशर मोटर पे कम से कम 3.5 kg होना चाहिए, क्योंकि हमारा 60 का प्रेशर अगर हम बॉयलर में बनाते हैं तो 4 kg का प्रेशर बन जाता है। तो हमें 3.5 kg कम से कम प्रेशर होना चाहिए। अगर मोटर 3.5 kg प्रेशर होगा तो आपके 60 डिग्री स्टीम जो बनती है, तो रनिंग आवर में आपका 50-40 के बीच में ही रहता है मीटर, तो पानी आपका उठा लेगा। अगर ये 30 पे अगर मीटर आपकी चलती है, इतना प्रेशर अगर होता है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। जब पहली बार क्या होता है, जब बॉयलर स्टार्ट करते हैं शुरू में तो स्टीम नहीं होता है, तो हमारा मोटर जो है आसानी से उठा लेता है, लेकिन जब स्टीम बन जाता है उसके बाद परेशानी होता है। तो आप इस तरीके से प्रेशर चेक कर लें, अगर प्रेशर कम है तो आप मोटर को रिपेयर करा लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा स्टीम बन चुका है, अब देखिए ये हमारा 40 के आसपास जाने वाला है, अभी 30 पे है। इसके बाद आपको चेक करके बता देने वाले, तो इसमें हीटर भी ख़राब नहीं थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर, केवल एक वायर जल चुका था जो कि हमने इसको लगा दिया है। तो इस तरीके की दोस्तों बॉयलर में देखिए नॉलेज की बात होनी चाहिए। तो हमें जितना नॉलेज है हम उतना आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए ये कंपनी में बड़ी सी यूनिट आपने देखा। अब चलिए प्रेस चेक करके दिखा देता है। तो आज की हमने छोटी सी वीडियो कोशिश किया दोस्तों आपको समझाने के लिए। और एक हमारे मित्र हैं जो कि उनका बॉयलर से काफ़ी दिक्कत आ रहा है, उनसे काफ़ी बात हमारी हुई है, तो ये उनके लिए मैंने बताया कि मोटर का प्रेशर आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक रिले का जो है सेटिंग के बारे में आपको हम बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी तो उसमें हम समझा देंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। तो चलिए हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। अब चलिए इसको हम चेक करा कर इसके बाद वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहें। तो चलिए हम फिर किसी और नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।